हेलो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं मोटे लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, है ना। ठीक है, तो और उसके फोकस दूरी का भी व्यंजक ज्ञात करना है हमको, है ना। तो ये क्या है, एक मोटा लेंस है जो कि दो उत्तल पृष्ठों कौन कौन से O1B है ना तथा O2B डैश, है ना। कौन सा O1B तथा O2B डैश दो उत्तल पृष्ठों से क्या है बना हुआ है। ये दो उत्तल पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, T है ना। मतलब वो जो मोटा लेंस है उस मोटे लेंस की मोटाई कितनी है, T मोटाई है ना। जिसकी मोटाई कितनी है, T है। और इनकी वक्रता त्रिज्या क्या है, क्रमशः R1 और R2 है। मतलब O1B पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और O2B डैश पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है। तो हम जानते हैं किससे, अपवर्तन के सूत्र से। क्या होता है अपवर्तन का सूत्र, म्यू अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना, R। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अपवर्तन के सूत्र से होता है, जहाँ पर म्यू उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है, V प्रतिबिंब की दूरी होती है, U वस्तु की दूरी होती है, R उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, म्यू ये क्या होता है, उसका अपवर्तनांक होता है ना। तो अब हमको लेना है किससे लेना है, ये प्रथम पृष्ठ कौन सा है, O1B के लिए, है ना। क्या है, O1B प्रथम पृष्ठ है ना। तो प्रथम पृष्ठ क्या ले लिया अपन ने, प्रथम पृष्ठ O1B से O1B पर क्या, अपवर्तन के लिए है ना। ठीक है, यदि वस्तु कहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं आप वस्तु, ये जो किरण है AB किरण कैसे आ रही है, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के। तो वस्तु कहाँ पर होगी, वस्तु होगी अनंत पर। कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। जब ये A से आती हुई जो AB आपतित किरण है, ये इस पृष्ठ कौन सा O1B पृष्ठ से अपवर्तित होकर कहाँ पर मिलती है, B डैश C की दिशा में जाकर C पर क्या होती है, आपतित होती है। किसकी अनुपस्थिति में, ये B डैश O2 पृष्ठ की अनुपस्थिति में यहाँ पर जाएगी, है ना। तो इसके लिए वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगी क्या, अनंत पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके लिए, वस्तु के लिए। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। V की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, O1 से लेकर यहाँ तक बन रहा है ना। तो O1C क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, O1C प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, फिर ये म्यू की जगह क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक म्यू आ जाएगा। और R की जगह क्या आ जाएगा, R1 रखेंगे। क्या रखेंगे, R की जगह R1, क्योंकि प्रथम पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 है ना। तो इससे हमको वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, इस समीकरण A में मान रखेंगे। तो समीकरण A में मान रखने पर, वैल्यू आ जाएगी, म्यू की जगह क्या रखेंगे, म्यूच रखेंगे। V की जगह क्या रखेंगे, O1C रखेंगे। माइनस 1 अपॉन में कितना, U की जगह क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। बराबर कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना, R की जगह रखेंगे R1। ठीक है, और यहाँ पर ये 1 अपॉन में इन्फिनिटी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन में O1C बराबर कितना, ये सॉरी माइनस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी की वैल्यू 0 बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना, R1, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, म्यू अपॉन में O1C इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना, R1, है ना। और यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, 1 अपॉन में O1C का कितना, 1 अपॉन में O1C की वैल्यू यदि निकालते हैं तो ये म्यू इसके गुना में आ जाएगा, है ना। ये R1 के गुना में आ जाएगा क्योंकि इसका तिर्यक गुना होगा। तो ऊपर क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना, म्यू R1 कितना हो जाएगा, म्यू R1। यहाँ से इसको गुना कर दिया, है ना। इसको समीकरण नंबर अपन कितना दे देंगे,
कितना दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे हम, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए ज्ञात करेंगे। किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, द्वितीय पृष्ठ कौन सा है, यहाँ पर देखा अपन ने कितना B-O2 कितना है, यहाँ पर लिखेंगे B-O2 है ना, पर अपवर्तन के लिए, पर अपवर्तन के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपवर्तन के लिए वही सूत्र कौन से, समीकरण ए से। अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, u की वैल्यू रखना पड़ेगा हमको, v की वैल्यू रखना पड़ेगा, म्यू की वैल्यू रखना पड़ेगा और r की वैल्यू रखना पड़ेगा, है ना। तो देखो r की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, R2 आ जाएगी द्वितीय पृष्ठ के लिए, है ना। उसके बाद में म्यू की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से आ जाएगा, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू ये आ जाएगी कितना, O2C, क्योंकि द्वितीय पृष्ठ की उपस्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ की उपस्थिति में ये जो प्रथम पृष्ठ की लिए जो ये वैल्यू आई थी यहाँ से कितना B'(C), ये जो प्रतिबिंब बना था यहाँ पर, ये एक्चुअल में वहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। किसकी उपस्थिति में, ये जो दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं अपन कौन सा, O2B' की उपस्थिति में। जब हम इस पृष्ठ को लगाएंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ ना बन के यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जो वस्तु आई थी, है ना, ये जो वस्तु है, सॉरी, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो बन रहा था, है ना, प्रथम पृष्ठ के लिए, ये किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का काम करेगा। और इस आभासी वस्तु के लिए उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, है ना, F2 पर। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। ये आभासी वस्तु का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना। एक्चुअल में यहाँ प्रतिबिंब न बन के इसकी उपस्थिति में यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो इसके लिए वस्तु क्या हो जाएगी, O2C हो जाएगी। क्या हो जाएगी, O2C हो जाएगी वस्तु का काम, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु का O2C। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, O2F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O2F2। कितना हो जाएगा, O2F2। और जैसे अपन ने पहले लेंस के लिए लिखा था, कैसे, पहले लेंस या पहले उत्तर पृष्ठ के लिए कि वस्तु कहाँ से आ रही थी, वस्तु आ रही थी विरल माध्यम से, मतलब हवा से कांच में जा रही है तो सघन माध्यम में, है ना। ठीक है, अब यहाँ से सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सघन माध्यम से किस में जा रही है, विरल माध्यम में। अब यहाँ से विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है ना। तो इसका जो उल्टा चित्र प्राप्त हो जाएगा। और उल्टे के लिए अपने को अपवर्तनांक का मान क्या लिखना पड़ेगा, अपवर्तनांक का मान क्या लिखना पड़ेगा, म्यू की जगह 1/μ लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/μ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो यहाँ पर अपन समीकरण किस में मान रखेंगे, ए में मान रखेंगे। ए में मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण ए में मान रखेंगे तो समीकरण ए में क्या है, म्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/μ। कितना रखेंगे, 1/μ। अपॉन में कितना हो गया, v की वैल्यू क्या रखेंगे, v की वैल्यू रख दी O2F2 माइनस करके क्या हो जाएगा, 1/μ 1/μu। तो 1/μu की वैल्यू कितनी है, O2C है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना, म्यू माइनस 1/μ। म्यू की जगह क्या लिखेंगे, 1/μ। क्या लिखेंगे, म्यू की जगह लिखेंगे 1/μ माइनस कितना हो जाएगा, 1/में कितना, R2, क्योंकि R की जगह क्या रखेंगे, R2 रखेंगे। हाँ, ये देखो म्यू माइनस 1/में क्या लिखा है, R की जगह R2 लिखा है। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करने पर, म्यू से गुना करने पर,
म्यू से क्या करने पर, गुना करने पर। क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू से गुना यदि हम करेंगे तो यहाँ से म्यू से गुना किया तो क्या हो जाएगा, 1 में O2F2 हो जाएगा, क्योंकि म्यू से गुना करेंगे तो म्यू से म्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस म्यू अपॉन में कितना O2C बराबर, यहाँ से म्यू से यदि गुना करेंगे तो म्यू से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि म्यू अपॉन में म्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस 1 अपॉन में यहाँ से म्यू से गुना करेंगे तो 1 का साथ गुना करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, अपॉन में कितना R2। ठीक है ना। तो यहाँ से हम 1 अपॉन में O2F2 की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 माइनस म्यू अपॉन में R2, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना, म्यू अपॉन में O2C। ओके है ना। तो ये समीकरण नंबर अपना कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब यहाँ से क्या करना है हमको, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें देखना है, देखो यहाँ से ये समकोण त्रिभुज A2H2F2 है ना, और B'O2F2, इसको अपन त्रिभुज मानेंगे। तो लंब के बटे में ये लंब है ना, और ये आधार के बटे में H2F2 के बटे में क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा O2F2 है ना। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, समकोण त्रिभुज क्या लिखा है अपन ने, A2H2F2 तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा, B'O2F2 में, मतलब कौन सा, ये B'O2F2, तो A2H2F2 B'O2F2 में, तो क्या हो जाएगा, लंब, इसके लंब के बटे में इसका लंब आ जाएगा, इस त्रिभुज का लंब आ जाएगा, मतलब हम क्या लिखेंगे, A2H2 के अपॉन में क्या लिखेंगे, B'O2 लिखेंगे। ठीक है, और आधार के बटे में आधार आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, H2F2 के अपॉन में O2F2 आएगा। कैसे आएगा देख लो, ये A2H2 के अपॉन में कितना लिखा है, H2F2 लिखा है, ये देखो आप, A2H2 के अपॉन में, सॉरी कितना, A2H2 के अपॉन में कितना, B'O2, लंबा के बटे में लंबा लिख लिया है ना, बराबर करके क्या आ जाएगा, आधार कौन सा है, पहले त्रिभुज का ये आधार है, H2F2 अपॉन में क्या हो जाएगा, O2F2, तो H2F2 अपॉन में कितना, O2F2 है ना। तो यहाँ से अब A1H2 की वैल्यू कितनी है, A2H2 की वैल्यू कितनी है, H1 है, कितनी है, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, H1, A2H2 की वैल्यू H1, और B'O2 की वैल्यू कितनी है, B'O2 की वैल्यू कितनी है, H2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2 लिख लेंगे, इक्वल टू H2F2 की वैल्यू कितनी है, ये H2F2 की वैल्यू, मतलब यदि अपन पूरा दोनों लेंसों से संबंधित एक पूरा लेंस मान लेते हैं, मोटा लेंस, तो मोटा लेंस की क्या है, ये फोकस दूरी है, क्योंकि जो अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, F2 पर बन रहा है, तो यहाँ से H2 की F2 से दूरी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, H2F2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोकस दूरी F है ना, तो H2F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोकस दूरी F अपॉन में O2F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, O2F2 की वैल्यू जैसे कि वैसे है ना। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 3 आ गया, समीकरण नंबर कितना आ गया, 3। अब वैसी त्रिभुज किसमें देखना है, वैसी त्रिभुज इसमें देखना है BO1F2 में, BO1C में, कितना, BO1C और B'O2C में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज निकालेंगे क्या, समकोण त्रिभुज क्या है, BO1C तथा B'O2C में, है ना, B'O2C में, देखो BO1C तथा B'O2C में, तो BO1C
और बी डैश ओ टू सी, इसमें क्या हो जाएगा, इसके लंब के बटे में इसका लंबा आ जाएगा, तो बी ओ वन अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डैश ओ टू, बी ओ वन अपॉन में क्या लिखेंगे, बी ओ वन अपॉन में कितना, बी डैश ओ टू, ठीक है, ठीक है, बी ओ वन अपॉन में बी डैश ओ टू। अब इसके आधार के बटे में आधार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ओ वन सी बटे में कितना हो जाएगा, ओ टू सी, तो क्या लिखेंगे, ओ वन सी बटे में कितना, ओ टू सी। ओके, तो यहाँ से बी ओ वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के, मतलब ये कितनी दूरी है, एच वन है, और बी डैश ओ टू की वैल्यू कितनी है, एच टू है, ठीक है, तो बी ओ वन की वैल्यू एच वन बटे में बी डैश ओ टू की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, एच टू बराबर ओ वन सी अपॉन में कितना, ओ टू सी। ओके, अब समीकरण किसकी तुलना कर देंगे, समीकरण 3 और ये समीकरण 4 है, समीकरण 3 तथा 4 की तुलना करने पर, 4 की क्या करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 की यदि हम तुलना करेंगे तो H1 H2, ये भी H1 H2 बराबर है, तो क्या निकल कर आएगा, F अपॉन में O2 F2 बराबर O1C अपॉन में कितना, O2C, है ना, क्लियर। तो यहाँ से 1 अपॉन में F की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो F को इधर लेकर आ जाओ, इस F को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में F को इधर लेकर आ गए तो O2 को इधर लेकर जाना पड़ेगा, ये O2C को, O2C यहाँ होगा और इसका तिर्यक गुना हो जाएगा कितना, O1C गुना कितना हो जाएगा, O2F2, ये निकल कर आया है ना, F की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू किसकी रखेंगे अपन, यहाँ से वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में O2F2 की वैल्यू रखेंगे, ये जो लिख रहा है कि नहीं आपको, कौन सा, 1 अपॉन में O2F2, ये वाला है ना, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगी, O2C अपॉन में O1C गुना कितना हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 1, ये इसको सामने लिख देंगे कितना, म्यू अपॉन में O2C प्लस 1 माइनस म्यू अपॉन में कितना, R2, है ना, इसको लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएंगे, इसको लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 अपॉन में F इक्वल टू O2C अपॉन में O1C, है ना, इंटू कितना आ जाएगा, म्यू अपॉन में O2C प्लस कितना, 1 माइनस म्यू अपॉन में कितना, R2, है ना, क्यों, क्योंकि समीकरण किससे मान रखा है अपन ने, 2 से मान रखा है, किससे मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि O2 इसका जब हम गुना करेंगे, है ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में F इक्वल टू, पूरे का गुना करेंगे तो O2C से ये O2C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू अपॉन में O1C, है ना, प्लस अब ये O2C अपॉन में O1C का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस म्यू अपॉन में R2 गुना कितना हो जाएगा, O2C अपॉन में कितना, O1C, है ना, ठीक है। तो 1 अपॉन में F इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन में O1C, ये इसको माइनस करना है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन में R2 O2C अपॉन में कितना, O1C, ओके। इसको समीकरण नंबर अपन ने कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब हमको क्या करना है, ये O2C अपॉन में O1C, इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चूंकि क्या O2C अपॉन में O1C, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो देखते हैं अपन चित्र से, ये क्या लिखा है, O2C, है ना, O2C की वैल्यू क्या हो जाएगी, O1C में से O1 O2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो O2C बराबर क्या हो जाएगा, O1C, क्या लिखेंगे, O1C माइनस कितना, O1 O2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, O1C में से O1 O2 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, O2C बचेगा, ठीक है।
ठीक है। अपॉन में O1C को जैसे का वैसे लिख दो। अब O2C अपॉन में कितना है, O1C इक्वल टू O1 कितना C माइनस ये O1 O2 की वैल्यू कितनी है, O1 O2 की बीच की दूरी कितनी है, T है ना, मोटाई है T दोनों की। यहाँ पर क्या हो जाएगा T अपॉन में कितना आ जाएगा O1C, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या O2C अपॉन में O1C इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो O1C अपॉन में O1C माइनस T अपॉन में कितना O1C, T अपॉन में कितना हो जाएगा O1C। तो O2C अपॉन में कितना O1C इक्वल टू इसका मान आ जाएगा 1 माइनस T, और ये 1 अपॉन में O1C की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, हाँ देखो यहाँ से ये 1 अपॉन में O1C की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना म्यू R1 है ना, ये 1 अपॉन में O1C की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से रखा है T है ना। तो क्या रखेंगे 1 अपॉन में O1C की वैल्यू म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना म्यू R1, म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू R1। अब ये जो समीकरण है आपका कौन सा, समीकरण 5, इसमें क्या 1 अपॉन में O1C की भी वैल्यू रखना है और O2C अपॉन में O1C की भी वैल्यू रखना है ना। तो जब हम क्या करेंगे 1 अपॉन में O1C की वैल्यू रखेंगे और O2C अपॉन में O1C की वैल्यू रखेंगे समीकरण 5 में, है ना। ये वाला समीकरण कितना है, ये 6 है ना, इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। तो समीकरण किस में 5 में, समीकरण किससे रखना है, पहले समीकरण 1 से रखना है 1 अपॉन में O1C की वैल्यू क्या है, वो 1 अपॉन में O1C की वैल्यू ये है ना। 1 अपॉन में O1C की वैल्यू कितनी है म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना है म्यू R1 है ना। तो समीकरण ये वाली वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में O1C की, और O2C अपॉन में O1C की वैल्यू समीकरण किससे रखेंगे, समीकरण 6 की वैल्यू रखेंगे है ना। तो समीकरण 5 में समीकरण 1 तथा समीकरण किसके 6 से मान रखने पर, है ना, मान रखने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 5 में रखना है तो 1 अपॉन में F इक्वल टू म्यू, और 1 अपॉन में O1C की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी है 1 अपॉन में O1C की वैल्यू म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू R1। तो म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू R कितना है 1 है ना, ठीक है, ये वैल्यू है। उसके बाद में माइनस करके कितना है म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना है R2 इंटू ये O2C अपॉन में कितना O1C, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस T कितना ऐसा करके, है ना, 1 माइनस T म्यू माइनस 1 अपॉन में कितना म्यू R1, ये वैल्यू। ओके, तो यहाँ से 1 अपॉन F म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो म्यू माइनस 1 क्या निकल गया, कॉमन निकल कर आ गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 कॉमन निकला, यहाँ से भी और ये पूरे पद में से, है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू माइनस 1 कॉमन निकला तो म्यू अपॉन में म्यू, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में R1 बचेगा, है ना। इसका गुना करेंगे तो अपन म्यू माइनस 1 कॉमन निकले, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा R1 माइनस म्यू माइनस 1 कॉमन निकले तो क्या बचा 1 अपॉन में R2, ठीक है, प्लस, है ना। क्या निकाल लिया है, म्यू माइनस 1 कॉमन निकाला, तो म्यू माइनस 1 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 अपॉन में R2, है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये लिख लिया अपन ने क्या, प्लस यहाँ पर क्या बचा है T ये क्या है म्यू माइनस 1, ये R2 और ये कितना R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू R1 इंटू कितना R2, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू माइनस 1 कॉमन निकल कर आ गया यहाँ पर, है ना। तो क्या बचेगा
म्यू माइनस वन कॉमन निकला तो ये टी म्यू माइनस वन बचेगा, है ना, यहाँ पर लिख लिया अपन ने, और ये म्यू R1 इंटू कितना R2, ये वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन ने यहाँ पर, क्योंकि ये इसके साथ में ये गुना किया था तो यहाँ से म्यू माइनस वन कॉमन निकाल के 1/R2 बचा था। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया, बी हो गया, है ना। और ये समीकरण बी ही क्या कहलाता है, समीकरण बी जो है वो मोटे लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक कहलाता है। फोकस दूरी का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन निकालेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, केस वन करेंगे। केस वन क्या है, पतले लेंस के लिए, है ना, किसके लिए, पतले लेंस के लिए। यदि पतला लेंस है तो उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। पतले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, टी बराबर जू पर कितने, किससे, समीकरण बी से, किससे निकालेंगे, समीकरण बी से, ठीक है। तो समीकरण बी क्या है हमारा, 1/में कितना है, एफ म्यू माइनस वन, 1/में एफ इक्वल टू कितना, म्यू माइनस वन, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1/में कितना है, 1/में R1 माइनस 1/में R2, 1/में R1 माइनस कितना आ जाएगा, 1/में R2 प्लस टी की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पर, टी की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू कितना, 0 इंटू म्यू माइनस वन अपॉन में कितना है, म्यू R1 इंटू कितना, R2, म्यू R1 इंटू कितना, R2, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1/में एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन क्या हो जाएगा, 1/में R1 माइनस 1/में R2 प्लस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को गुना सबके साथ में कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना। तो 1/में एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू माइनस वन, 1/में R1 माइनस कितना, 1/में R2। ये जो होती है पतले लेंसों की, है ना, पतले लेंस की क्या होती है, संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक होता है ना, ठीक है। अब पतले लेंस तथा मोटे लेंस की फोकस दूरी में क्या संबंध होगा, क्या, नोट या किस सेकेंड, क्या, पतले लेंस तथा मोटे लेंस की फोकस दूरी में संबंध है ना, फोकस दूरी में क्या संबंध है ना। इसको अपन ने एफ को, ये जो पतले लेंस के लिए बात किया तो इसको F0 भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, वन अपॉन में कितना एफ लिखेंगे, ये वाला लिखा है अपन ने, कितना यहाँ पर 1/में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस, सॉरी कितना आ गया, म्यू माइनस वन, 1/में R1, है ना, कितना आ गया, 1/में R1 माइनस कितना, 1/में R2, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, म्यू माइनस वन तो कॉमन निकल कर यहाँ से यहाँ तक के ये वैल्यू जो है वो कितनी है, F0 की वैल्यू है, कितनी है, F0 की वैल्यू है, 1/में F0 की वैल्यू, म्यू माइनस वन, 1/में R1 माइनस कितना, 1/में R2। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसी को F0 लिख लेंगे, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पर, क्या बचा है, प्लस ये बचा है कितना, टी म्यू माइनस वन अपॉन में कितना, म्यू R1 इंटू कितना, R2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्लस करके टी म्यू माइनस वन, यहाँ पर क्या बचा, म्यू R1 इंटू कितना, R2। तो ये क्या आ जाएगी उसकी, ये पतले लेंस की फोकस दूरी है, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी है, और ये क्या है, मोटे लेंस की, दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया, मोटे लेंस के लिए, है ना, क्लियर। तो ये दोनों में संबंध है, ठीक है। और
समीकरण ए से, समीकरण में जो डी लिखा है अपन ने, है ना, इससे क्या स्पष्ट है कि समीकरण डी से यदि टी मोटाई बढ़ाते हैं, है ना, टी मोटाई बढ़ाते हैं तो फोकस दूरी क्या होती है, घटेगी। क्योंकि यदि टी मोटाई अपन बढ़ाएंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ये पूरा पद बढ़ेगा तो ये भी, ये जो मान है 1/में एफ का, ये पूरा मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो 1/में एफ का मान ये बढ़ रहा है तो एफ का मान क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ से यदि क्या बोलेंगे, नोट की यदि अपन बात करेंगे, यदि टी का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो एफ का मान क्या होगा, घटेगा। और यदि टी का मान घटेगा तो एफ का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। मतलब मोटाई यदि टी लेते हैं तो फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, टी का मान बढ़ाते हैं तो फोकस दूरी का मान घटता जाता है, और कम मोटाई वाला यदि अपन लेते हैं तो फोकस दूरी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संबंध है दो, एक और दो, है ना, क्लियर।